हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज रजिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास रजिस्ट्रेशन का मैंने सम्स और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज सेट पब्लिकेशन का ही कंटिन्यू दे रहा हूं मैं। पीछे लेक्चर में असाइनमेंट भी आपको दिया था। अब उसके बाद जो असाइनमेंट पेज दिया था उसमें मैं सम नंबर 10 से चालू करा, बिकॉज आगे के जो सम्स है 7, 8, 9 सिंपल छोटे छोटे सम्स है, आपने असाइनमेंट में कर लिया रहेगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। तो सम नंबर 10 पे जाते हैं, देखते क्वेश्चन क्या दिया। महाजन इज अ फार्मर with an annual turnover in relation to the agriculture of rupees 39 lakhs. Since this income is agriculture related, the turnover is exempt from GST. However, Mahajan also supply plastic bag worth rupees 2,50,000 bracket में taxable goods along with this crop and charge separately from this. Mr. Mahajan is required to register under GST and advice. क्वेश्चन क्या है समझो। महाजन एक फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, फार्मर को रजिस्ट्रेशन लाइबल नहीं है। यहाँ पे 39 लाख का उसने सेल्स किया तो उसको रजिस्ट्रेशन लाइबल तो नहीं है, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, प्लास्टिक बैग का बिजनेस भी चालू कर दिया, क्रॉप के साथ प्लास्टिक बैग। तो अब ये हो गया यहाँ पे कि आप एग्जाम गुड में तो डील कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स में भी डील कर रहे हो। तो अब आपके लिए कंडीशन एप्लीकेबल हो गया। कितना एप्लीकेबल हो गया? तो आपके लिए नॉर्मल स्टेट में 40 लाख रुपीस का सर्विस है, गुड्स या सर्विस हो तो कितना लाख है? 40 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चले जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन विल बी कंपलसरी। तो इस बंदे ने 39 लाख का तो टैक्स फ्री गुड्स बनाया है, उसके अलावा 2,50,000 का प्लास्टिक बैग्स का सेल्स किया है। तो 39 प्लस 2,50,000 41,50,000। तो इसका सेल्स 40 लाख के ऊपर चला गया है। अब जब 40 लाख के ऊपर चला गया मतलब ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर कैसा आएगा? तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो 10 है ना, ये 10 का आंसर। महाजन ने कितने का सेल्स किया है, यानी कि टैक्स फ्री सेल्स 39 लाख प्लस टैक्सेबल सेल्स 2,50,000, एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 41,50,000। देयरफॉर, अभी ये देयरफॉर ऐसा मैक्स का हो गया। देयरफॉर मिस्टर जो भी है, महाजन है ना, इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ। समझ में आया? हो गया खत्म, इतना ही सेंटेंस लिखना था। क्लियर है? आगे बढ़ते, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। 11 क्या दिया है? मिस्टर जैन इज अ डीलर डीलिंग विद इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हिज प्लेस ऑफ बिजनेस in India and furnishes the following information for the financial year 21-22. Sales of taxable goods by the head office located in Mumbai 1,80,000 का सेल्स हुआ है, भी टैक्सेबल है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बाय ब्रांच ऑफिस एट चेन्नई 70,000 हो गया है। सप्लाई फॉर गुड्स एग्जम्प्ट फ्रॉम GST 80,000 का हुआ है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज 14,50,000। एग्रीगेट सप्लाई में अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उसमें टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स, इंटरस्टेट गुड्स सब आता है, ताकि आपको मालूम पड़े एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। तो यहाँ पे मुंबई में भी उसने गुड्स बेचा है, चेन्नई में भी गुड्स ट्रांसफर किया है, एजेंट को भी दिया है, सबको उसने गुड्स दिया है। तो अपने को देखना पड़ेगा इसका टोटल सप्लाई कितने का हुआ है। तो सबको ऐड करेंगे, 1,80,000 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 14,50,000 करो, कितना आ रहा है? 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 14,50,000 17 लाख। आप लोग टोटल कर रहे 17 लाख, पक्का ना?
क्वेश्चन नंबर 11। पहला सेल्स है 1,80,000 का प्लस 70,000, ये 2.5 लाख हो गया, प्लस 80,000 प्लस 14,50,000, टोटल कर लो 17,80,000। समझ में आ गया क्या? तो इस बंदे का सेल्स 17,80,000 है और विद इन स्टेट है, बराबर है कि नहीं? तो क्या इसने टैक्सेबल लिमिट क्रॉस किया है? तो क्या ये लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं। अंडरस्टूड? पक्का समझा? इसका भी सेंटेंस है, इज नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्लियर? क्या हो गया बेटा? लिखा ना, क्या हो गया? नहीं है ना, तो फिर आगे Mr. Sun, Mrs. Sun Private Limited, incorporated in Chennai on 1st July 2021, has the following details for the year 2021-22. Interstate exempt supply for the goods, intrastate supply of the services, non-taxable supplies, उसके बाद exempt supply of services, intrastate supply of goods. Sun Private Limited is required to register compulsory under GST law. Advise whether my answer differ if serial number 1 above is interstate taxable goods ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 3,80,000। अभी देखो वहां पे ना एक करेक्शन करना, पहला इंटर स्टेट दिया, एडजस्टमेंट भी इंटर ही बोला है, मतलब ऊपर क्वेश्चन में इंट्रा है, वर्ड INTER लिखा हुआ है, करेक्शन करना, वहां पे वो इंटर स्टेट नहीं, वो इंट्रा स्टेट है। पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटर के जगह पे वो क्या है? इंट्रा है। ठीक है, अगर वो इंटर के जगह पे, इंट्रा के जगह पे इंटर हो जाता है तो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको दो वे में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन में इंटर दिया हुआ है बट वो करेक्शन करके इंट्रा करना है। अब इस बंदे ने चेन्नई के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस किया हुआ है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया हुआ है, एग्जाम सप्लाई किया हुआ है, इंट्रस्ट, आप देखो विद इन स्टेट है, सब विद इन स्टेट है ना, इंट्रा ही है ना सब। तो आप पहले क्या क्या है, इंट्रा स्टेट एग्जाम गुड्स है, कितना? 3,80,000। फिर उसके बाद स्टेट सर्विसेज है 5,20,000। फिर नॉन टैक्सेबल कितना? 1,80,000 है। फिर एग्जाम सप्लाई है, चलिए ठीक है 1,00,000 रुपए। फिर इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स है 7,20,000। टोटल ले लो 19 लाख। अब गुड्स भी है और सर्विस भी है, तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा? 40 लाख का। क्या इसने क्रॉस किया क्या? जब इसने क्रॉस नहीं किया तो इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया? पहला पार्ट का ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, समझ में आ गया? बट अब सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं, इसका ही सेकेंड, ये इंट्रा के जगह पे अगर ये इंटर हो जाता, इंट्रा के जगह पे अगर इंटर हो जाता तो यहाँ पे लिमिट तो कंसीडर होता है, बट अगर कोई भी रजिस्टर पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो बाय डिफॉल्ट उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। मैंने वर्ड दिया है, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। फिर आपका लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखा जाएगा, तब आपको डायरेक्टली, क्योंकि आपका काम इंट्रा स्टेट में डीलिंग करना है, इंटर में नहीं करना है। अगर आप इंटर में डीलिंग करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो उधर क्वेश्चन पूछा था अगर ये इंटर हो जाएगा तो क्या आपका आंसर डिफर करेगा? मैंने कहा यस, मेरा आंसर डिफर करेगा एंड इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। पॉइंट समझ में आया? इफ goods services are supplied at interstate, registration is सॉरी, समझ में आया? अरे समझा? पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए देखते, आगे बढ़ते। उसके बाद कौन सा समय भाई? प्रोमी।
Mr. Romi supply goods and services to Cuttack. He वही है ना? अच्छा आने में पढ़ रहा बेटा. Mr. Rumi supply goods and services from Cuttack. He state that he is not required to register under GST law. Compute the aggregate turnover. Advise he is liable to register. He furnishes the detail of his transaction as under. वो बोल रहा है मेरे को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ठीक है तेरा डिटेल दे, मैं देखता हूँ करना जरूरी है क्या नहीं. तो इस बंदे का इंट्रा स्टेट सप्लाई दिया गया है, अलग अलग डेट पे अलग अलग रेट पे दिया है. एग्जाम सप्लाई उसने 90,000 का किया है, इन द कटक मतलब विद इन स्टेट ही किया हुआ है. रोमी सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ 90,000 that was cultivated by Mr. Pathak to whom wages of 1,000 per month was paid by the supervisor and was supervised by Mr. Romi's wife. चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है ये 13. इस बंदे ने इंटर स्टेट सप्लाई किया हुआ, इंट्रा स्टेट. पहला किधर किया देखो जरा, 9 तारीख को किया. चलिए 9 कौन से महीने में, 9 जून को किया है 2021. कितने का किया है, 5 लाख. ये टैक्सेबल ही है, इंट्रा है टैक्सेबल ही है. फिर उसके बाद 11 तारीख को 8वें महीने में. अच्छा ठीक है, कितना 2,30,000. और उसके बाद 9वें महीने में कुछ होने वाला नहीं, सेल्स होने वाला है. बोलो क्या सोचते कसम से. हाँ बधाई हो. कितना 2 लाख. उसके बाद और एक है वहां पे. ये हो जाने के बाद उसने बोला है एग्जाम सप्लाई कितने का किया है, 90,000 का. एग्जाम सप्लाई. आगे रोमी प्रोड्यूस 90,000 विद द कल्टीवेशन ऑफ पाठक टू होम वेजेस. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कल्टीवेट किया पाठक ने, फार्मर है और उसने उसको 1,000 रुपए वेजेस किया है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट होता है, मतलब इतना ही टैक्सेबल होगा उसके लिए. जरा इसका टोटल ले लेते कितना आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 लाख आ रहा है. कुछ 12 लाख आ रहा है, 12 लाख आ रहा है. बताओ रजिस्ट्रेशन करेगा कि नहीं. इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, विद इन स्टेट ही कर रहा है. अगर ये इंटर होता तो फिर उसको करना पड़ता. बात समझ. खर्चा है बेटा, वो होता ही उम्र में नॉर्मल. समझ में आया यहाँ तक. नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है. सिंस हो गया. सम नंबर 14 पे जाते हैं. समझ रहा है ना आप लोग को, ठीक है. मिस प्रभा स्टेट द फॉलोइंग transaction of her business in Gujarat. Is she liable to get registered under GST? If yes, then when? बेसिक सा सम है, आपने इसके पहले इस टाइप का सम्स किया है, क्यूमुलेटिव निकालते थे. तो 12 दिसंबर 2021 को गुड सप्लाई किया है सूरत में 7.5 लाख का. फिर 4 अप्रैल को बड़ौदा में आएगा, फिर वापी में आएगा, प्रोवाइडेड राजकोट में भी आने वाला है, जामनगर आने वाला है, अहमदाबाद. अपने को सिर्फ देखना है कि उसका सेल्स क्यूमुलेटिव कितने तारीख को कितना हुआ है. तो यहाँ पे मैं डेट वाइज चाहता हूँ. पहला डेट क्या है, 2/12/2021. कितने का सेल्स हुआ है, 7,50,000. क्यूमुलेटिव का कॉलम में 7,50,000. फिर उसके बाद 4/12/2021 को कितने का, 12,70,000. ऐड कर दो कितना हो रहा है, 20,20,000 हो गया. गुड्स है 20 लाख का कंडीशन है, सर्विस में 40 लाख का कंडीशन है, 20 लाख हो गया. आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं. समझ में आया क्या. आगे का फिर कैलकुलेशन न को. हाँ करेंगे तो अच्छा है. क्या हुआ, टोटल किया 40 लाख. अब सर्विस में 20 और गुड्स में 40. गुड्स और सर्विस में आपको कंडीशन मैंने दिया था 10 लाख 20 लाख, 10 लाख 20 लाख 40 लाख.
10 लाख किसके लिए है भाई? 4 स्टेट के लिए, 20 लाख रिमेनिंग के लिए, बराबर है, 6 स्टेट दिए थे। फिर वापस से 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है तो 40 लाख, नहीं तो कितना है? 20 लाख ही है ना, तो यहाँ पे 20 ही लाख है। क्लियर है? चलिए, since the aggregate turnover exceeds 20 lakhs, Ms. Prabha is required to register under GST from the date on which turnover goods is limited, that is 4/12/2021। बराबर है? हाँ जी, क्योंकि गुड्स ही दिया है, सर्विस तक पहुंचे ही नहीं अपन। सर्विस तक पहुंचे क्या? हाँ, यही बात। अगर ये बंदा एक गुड्स और एक सर्विस लेता तो इसका लिमिट क्या हो जाता? 40 लाख का। अब तक गवर्नमेंट की नजर में उसके लिए क्या है? गुड्स ही है। लॉजिक समझा? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में 20 लाख हो गया, अगर इसके बाद और एक लेता मैं और वो सर्विस होता तो इसका लिमिट कितना हो जाता? 40 लाख का। अरे नहीं, वो नहीं समझा, मैं समझा। नहीं नहीं, इस बंदे ने सेल्स किया पहला गुड्स का, गवर्नमेंट की नजर में ये गुड्स है, फिर उसने गुड्स ही सप्लाई किया। लेकिन अगर ये 20 लाख नहीं होता, एग्जाम्पल ये होता 19 लाख रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। फिर उसने सर्विस प्रोवाइड किया 2 लाख का, एग्जाम्पल, तो ये 19 और 20 दो कितना था? 21 लाख। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करता और हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लिमिट कितना बढ़ जाता? अब 40 लाख का, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव में गुड्स के साथ क्या आ गया? सर्विस। लेकिन ये नहीं समझा, मैं समझा रहा हूं, रुक। क्या मालूम है, ये दोनों क्या था? दोनों गुड्स ही था, और दोनों गुड्स में इधर सेटिस्फाई हो गया तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? अरे तू तो गुड्स ही बेच रहा है, सर्विस थोड़ी बेच रहा है। बेच रहा है क्या? क्योंकि तूने मेरे को क्या दिखाया? क्यूमुलेटिव 4 तारीख को किस चीज का दिखाया? गुड्स का दिखाया। सर्विस का दिखाया क्या? नहीं। तो एज पर गुड्स तेरा लिमिट कितना है? 20 लाख का। अगर ये 20 लाख के अंदर सर्विस इंक्लूड होता तो मैं 20 लाख को कंसीडर नहीं करता, 40 लाख को कंसीडर करता। समझा? भी तू नहीं समझा? समझा? समझ में आया? अरे समझ में आया? नहीं, तू नहीं समझा। अब बस ए इधर इधर है, बाकी है। हाँ बोलना। नहीं रे बाबा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है मालूम है? कौन से डे पे वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो गवर्नमेंट 40 लाख का इंतजार करेगा कि 20 लाख का इंतजार करेगा? गवर्नमेंट बोले जल्द से जल्द रजिस्टर कर भाई, हमको जीएसटी मिलने वाला है। अगर ये 7.5 लाख पहला गुड्स होता और दूसरा ये 12,70,000 सर्विस होता तो मैं 20 लाख नहीं, मैं और आगे बढ़ता, फिर देखता और क्या है, फिर क्या है, ये कितने तक जाता? मैं 40 लाख तक, क्योंकि 7.5 लाख गुड्स था, 12 लाख सर्विस था, तो गुड्स एंड सर्विस का लिमिट कितना होता? 40 लाख का। लेकिन ये दो में ही गुड्स ही हो गया, और गुड्स है तो 20 लाख तक ही कंसीडर करना है। 20 लाख हो गया, डन। समझा भी? यस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? इसके बाद और एक सम है शायद, ऑल सर्विस प्रोवाइडेड विद इन द स्टेट ओनली। यहाँ पे देखो सर्विस प्रोवाइड के बारे में दिया, क्या दिया है? सर्विस ही प्रोवाइड किया ना, यस। विलास हैविंग अ प्रोफेशन सेटअप एट उत्तराखंड, ये तो स्पेशल इकोनॉमी जोन 4 और 6 वाला है, तो इसको सर्विस में भी कितना है? 20 लाख ही है। इसका सर्विस उत्तराखंड 6 स्टेट वाला, तो इसको गुड्स और सर्विस दोनों 20 लाख का ही है। अरे बराबर है। तो यहाँ पे 20 लाख, 4 लाख, 4 प्लस 7 11 लाख, 11 प्लस 1 12 लाख 40, 12 लाख 40 प्लस 3 लाख करोगे 15 लाख 60, 15 लाख और फिर 4 लाख मतलब 20 लाख आ जाएगा। कौन सी तारीख को आ रहा है? 9 फेब को आ रहा है। क्यूमुलेटिव निकाल सकते, मैंने ओरली किया ये, पक्का समझा ना? हाँ, डेट लिखने का, ही इज लाइबल फॉर रजिस्टर ऑन द डेट ऑफ 9 फरवरी 2022। अरे कर लो का? पक्का। देखो उधर आंसर में भी दिखा, सिंस विलास इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड द लिमिट ऑफ टर्नओवर इज 20 लाख फॉर हिम। अगर ये उत्तराखंड नहीं होता तो इसका लिमिट कितना होता? 40 लाख रुपए। चलिए ठीक है, 16वां सम पे जाते। 16 17 ट्राई करेंगे क्या होमवर्क में? मेरे हिसाब से सिंपल सा सम है यार।
ट्राई करोगे तो अच्छा है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नया टॉपिक में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है सबको, सिंपल है रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, तो आज इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।